मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर आप सबका। टुडे वी डिस्कस द एडवेंचर ऑफ टोटो रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। क्लास 9 का सेकंड लेसन है, मोमेंट बुक से है। द एडवेंचर ऑफ टोटो रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। इन सीबीएसई एंड एचपीएससी में लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन इसमें पुट किए जाते हैं। प्लीज पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। द एडवेंचर ऑफ टोटो रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। इसमें रस्किन बॉन्ड जो है एक इंडियन राइटर हैं और वो अपने एक एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं इस स्टोरी में। रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर यानी राइटर के दादाजी ने एक बार एक टांगे वाले से 5 रुपए में 5 रुपीज में एक टोटो को खरीदा। टोटो यहां एक बंदर का नाम है। टोटो बहुत ही सुंदर बंदर था, बहुत ही सुंदर मॉन्की था, ब्यूटीफुल मॉन्की था। उसकी आंखें बहुत सुंदर थी और उसके दांत मोतियों की तरह सफेद थे। और राइटर के ग्रैंडफादर, राइटर के दादाजी ने उसे अपने प्राइवेट जू में रखने के बारे में डिसाइड किया कि इसे मैं और अपनी प्राइवेट जू में ले आए, मॉन्की को खरीद कर उससे। और जब कभी भी राइटर के ग्रैंडफादर कोई भी पक्षी या जानवर लेकर आते थे तो राइटर की ग्रैंडमदर यानी राइटर की दादी जी बहुत गुस्से हो जाती थी। इसलिए राइटर के ग्रैंडफादर ने सोचा कि इसे जो है वो राइटर की दादी को नहीं बताएंगे। जब नहीं बताएंगे मॉन्की के बारे में, जब उसकी ग्रैंडमदर यानी राइटर की दादी जी खुश होंगे तो वो उसके बारे में उसे बता देंगे। सो ग्रैंडफादर और राइटर उसके दादाजी और यानी रस्किन बॉन्ड ने टोटो को एक अलमारी में छुपा दिया। और जब उसके ग्रैंडफादर दादाजी मॉन्की को देखने गए तो उसने राइटर का जो कोट था, रस्किन बॉन्ड जो स्कूल टाइम में एक कोट पहनकर जाते थे स्कूल में, तो उस कोट को फाड़ दिया था अच्छी तरह और दीवार पर जितने भी पोस्टर लगे हुए थे उनको भी फाड़ दिया था। इसलिए जो है दादाजी ने उसे एक पिंजरे में डाल दिया। ये पिंजरा जो है सर्वेंट थे जो उनके नौकर, उनके क्वार्टर में था। तो उस मॉन्की ने पूरी रात जितने भी जानवर उस क्वार्टर में रहते थे उनको पूरी रात नहीं सोने दिया। जैसे गिलहरी थी या रैबिट थी या फिर वहां पर कछुआ था, इस तरह के जानवर जितने भी जानवर थे उनको पूरी रात उसने नहीं सोने दिया। अगले दिन जब राइटर के ग्रैंडफादर यानी लेखक के दादाजी पेंशन लेने के लिए देहरादून जो है आपको पता ही है उत्तराखंड, यूके की उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। तो देहरादून से सहारनपुर जा रहे थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि वे टोटो को भी साथ में लेकर जाएंगे, मॉन्की को भी साथ लेकर जाएंगे। तो उन्होंने एक मजबूत से थैले के अंदर, बैग के अंदर टोटो को डाल दिया और टोटो उससे बाहर नहीं निकल सकता था, इतना मजबूत था वो। तो टोटो उसमें फाड़ नहीं सकता था उस थैले को और बाहर नहीं आ सकता था। लेकिन बट जब ग्रैंडफादर देहरादून के उस रेलवे स्टेशन पर टिकट चेक करने वाला जब टिकट चेक कर रहा था तो उसी समय
उस टोटो ने, मोंकी ने अपना सिर जो है बाहर निकाल लिया और एक मुस्कुराहट दी उस टिकट कलेक्टर को। और टिकट कलेक्टर ने देखकर, उस मोंकी को देखकर कहा कि ये तो एक कुत्ता है और इसे आपको जो है इसके अनुसार ही पैसे देने पड़ेंगे। तो राइटर के ग्रैंडफादर ने यानी दादाजी ने उस मोंकी को यानी टोटो को बाहर निकाला और दिखाया कि यह एक कुत्ता नहीं, एक बंदर है। बट टिकट कलेक्टर ने जो है उसकी 3 रुपए की टिकट काट दी। तो ग्रैंडफादर ने गुस्से में आकर जेब से कछुए को निकाला और बताया इसका और पूछा कि इसका कितना किराया लोगे। तो इस तरह मोंकी बहुत ही शरारती था, वो टोटो बहुत शरारती था। तो लास्ट में जो है ग्रैंडमदर ने उस टोटो को एक्सेप्ट कर लिया। जब तब टोटो को एक स्टैबल में रखा गया। स्टैबल जहां हम हॉर्स को रखते हैं, हॉर्स को रखने का प्लेस जो होता है उसको स्टैबल बोलते हैं। तो उसका घर जो है उस स्टैबल में बना दिया गया। वहां एक नैना रहती थी। नैना जो है एक डोंकी का नाम है, डोंकी थी, गधी रहती थी, गधा। तो डोंकी रहती थी नैना, वहां उसे रखा गया। तो नैना और टोटो की कभी नहीं बनी, यानी नैना और टोटो कभी फ्रेंड नहीं बनी। तो इस तरह टोटो की बहुत सारी शरारतें। तो एक और इंसिडेंट आपको बताते हैं टोटो के बारे में। टोटो जब भी नहाता था सबसे पहले वो पानी का तापमान, उसका लेवल चेक कर लेता था कि कितना पानी गर्म है। तो वो गर्म पानी से नहाता था तो पहले पानी के तापमान को चेक करता था और फिर धीरे धीरे अपना पाँव जो है उसमें रखता था और फिर वो जो है साबुन लगाता था, साबुन लगाकर अच्छे से रगड़ता था। तो एक दिन क्या हुआ, आग, रसोई घर के अंदर, रसोई में आग के ऊपर एक केतली रखी हुई थी जो चाय के पानी के लिए रखी गई थी, चाय के पानी के लिए। तो गर्म हो रहा था उसमें पानी। तो मोंकी ने उस पानी को चेक किया, टोटो ने उसका पानी का तापमान चेक किया। तो उसे लगा, महसूस हुआ कि पानी का जो तापमान है वो ठीक है। तो वो उस के अंदर चला गया, उसके अंदर, केतली के अंदर घुस गया। और जब वो बाहर की ओर देखता, बाहर निकलता तो उसे ठंड महसूस होती, इसलिए फिर वो पानी के अंदर ही चला जाता और केतली आग के ऊपर थी, पानी गर्म होता गया। अंत में जो है राइटर की दादी माँ, ग्रैंडमदर आई और उसने टोटो को बाहर निकाला। जब टोटो को बाहर निकाला तो लगभग आधा उबल चुका था टोटो। तो आप देखते हो कि टोटो बहुत ही शरारती था। एक दिन उसने, वो इतना शरारती था कि घर में जितने भी लोग थे उनके कपड़े फाड़ देता था, चीजों को तोड़ देता था। एक दिन क्या हुआ, जब लंच टाइम था तो बाहर जो है एक राइस की प्लेट पड़ी हुई थी टेबल के ऊपर। तो वहां क्या देखते हैं कि मोंकी जो है, वो टोटो जो है उस राइस को खा रहा है। और जब राइटर की ग्रैंडमदर यानी दादी माँ बाहर आए तो वो चिल्लाई। तो टोटो ने जो पास में एक प्लेट पड़ी हुई थी वो उठाकर जो है राइटर की ग्रैंडमदर के ऊपर फेंक दी, यानी लेखक की दादी के ऊपर फेंक दी। और फिर एक वाटर का गिलास जो था, पानी का गिलास वहां पड़ा हुआ था, वो उसकी चाची के ऊपर फेंक दिया। जब ग्रैंडफादर यानी लेखक के दादाजी आए, राइटर के ग्रैंडफादर वहां आए, तो उन्होंने वो जो चावल की प्लेट पूरी भरी हुई थी, वो जो खा रहा था चावल की प्लेट, उसको उठाकर जो है खिड़की से बाहर भाग गया और एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जब बाहर जाकर देखा तो वो उस पेड़ के ऊपर बैठकर आराम से उस प्लेट में से चावल खा रहा था। अभी भी प्लेट जो है उसके हाथ में ही थी। जब ग्रैंडमदर ने चिल्लाई तो उसने प्लेट जो है नीचे फेंक दी और प्लेट जो है टूट गई और टोटो जो है ना बड़ी खुशी से चीखे मारने लगा। तो इस तरह स्टोरी में जब दादाजी को लास्ट में महसूस हुआ कि हम इतने अमीर नहीं हैं
कि हम इतना नुकसान सहन कर सके जो टोटो कर रहा था। तो इसलिए ग्रैंडफादर ने लास्ट में जो है उस टांगे वाले को ढूंढ लिया और उस टोटो को वापिस 3 रुपए में बेच दिया। जो 5 रुपए में उन्होंने परचेज किया था उसे सिर्फ 3 रुपए में वापिस कर दिया। It is very easy story, it is very easy lesson, so I hope you have got it. Now we discuss important long question, it will help you in exam. तो इसमें हम important long question देखेंगे। First question is, how does Toto boil himself alive? First question is very important. First question is, how does Toto almost boil himself alive? And second is very important question. Describe Toto's misadventure at lunchtime. Second question is also important. Note कर लीजिए. Describe Toto मिसएडवेंचर एट लंच टाइम। तो इनके आप आंसर राइट कर सकते हैं। यदि आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो इसके लॉन्ग आंसर भी मैं आपको इसके राइट करवा दूंगा। तो प्लीज आप इनको नोट कर लें और लर्न कर लें अच्छे से। कोई और प्रॉब्लम हो, स्टोरी आपको बहुत इजी लगी होगी, मैंने अच्छे से सिंपल वे में आपको बताई है सारी, तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के पास, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक भी कर लीजिए। चैनल पर आप नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लीज, और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।